इसीलिए सुभद्रा जी बीच में खड़ी कर रखी हैं। कभी दोनों में लड़ाई हो जाए तो बीच में एक आ जाती है, "ओए, नहीं लड़ो, अभी कुछ मत कहो"। अद्भुत लीला है ठाकुर जी की। फिर कहते हैं कि बलराम जी का जब बड़े बन करके आए तो एक दिन ठाकुर जी गैया चराते, सोई बलराम जी पहुंच गए वन में। ठाकुर जी, लाला। ठाकुर जी, अरे दाऊ दादा यहाँ क्या कर रहे हो? कछुना लाला ऐसे ही आ गए हो, तू क्या कर रहे हो? कछुना गैया चरा रहा हूँ लाला, इतकू आई हो। ठाकुर जी गए पास में, आजा। गले में हाथ धर के ले गए, एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, बोले लाला आजा यहाँ पे सिर धर ले। ठाकुर जी समझ गए, बोले कि अब ये सेवा करेंगे हमारी, और लेट गए। ठाकुर जी खूब हाथ दबाए, खूब चरण दबाए, खूब सिर दबाए और खूब मालिश करी महाराज ठाकुर जी की। ठाकुर, दाऊ दादा है गए हो बस, अब मैं ठीक, चुपचाप बड़े भैया ना हमारी बात मान। बोले हमें सब पता है आप कब की कसर पूरी कर रहे हो। तो भले ही परमात्मा है श्री कृष्ण, लेकिन दाऊ दादा से डरते हैं। कृष्ण रूप में भी, राम जी में तो सबसे बड़े बन करके आए थे, लेकिन कृष्ण लीला में तो ठाकुर जी को पता है ना हमारा स्वभाव चंचल है, इसलिए जानबूझ करके बड़े बना करके भेजा कि एक ऊपर होना चाहिए नाटने फटकारने वाला, नहीं तो अपने चंचल स्वभाव से ना जाने हम क्या क्या कर देंगे। इसलिए बलराम जी उनकी बात मानते हैं ठाकुर जी। कभी अगर ठाकुर जी बहुत परेशान कर रहे हो ना, नई दर्शन दे रहे हो, नई भक्ति वर्धन कर रहे हो, नई नाम जप में लाभ हो रहा हो, नई कथा में रुचि बन रही हो, तो बलराम जी से कहो, दाऊ दादा देख लो, समझा लो इनको, ये हम हमारे साथ ऐसे कर रहे हैं, हमारी भक्ति में वर्धन नहीं होता, हमारे भाव में वृद्धि नहीं हो रही है, हमारा प्रेम लेस होता जा रहा है। तो दाऊ दादा पकड़ेंगे फिर इनको, है रे लाला, राहुल केला को एक छोरा मुझसे शिकायत कर रहा हो, बाकी भक्ति नहीं बढ़ रही है। नहीं दाऊ दादा आप आज्ञा करेंगे तो बढ़ा देंगे हम। तो दाऊ दादा से कभी कभी शिकायत कर दिया करो ठाकुर जी की, पर वे वजह मत करना। जिसने बहुत भक्ति भाव रखा हो वही दाऊ दादा से कह सकते हैं कि आप ठाकुर जी को ने कहो ना थोड़ा प्रेम बढ़ावे चित्त में, ये कभी अनुभव करावे अपना। क्यों, बड़े हैं, अग्रज हैं ठाकुर जी के, और ठाकुर जी का स्वरूप है वो नित्य प्रणाम करते हैं दाऊ दादा को, नित्य दंडवत करते हैं। बोलो बलराम जी महाराज की। सुभद्रा जी के बारे में भी एक दिन बताएंगे कथा में, दाऊ दादा की भी, क्यों तीनों विराज रहे ना, सबका भाव आना चाहिए कथा में। तो दाऊ दादा का जन्म हुआ कहाँ? गोकुल में रोहिणी मैया के गर्भ से। रोहिणी मैया ये वसुदेव जी की 7 पत्नियों में से एक पत्नी है। रोहिणी मैया के गर्भ से दाऊ दादा का जन्म हुआ। अब 8वां बालक होने वाला है। कंस ने यहाँ सैनिक बढ़ा दिए, डबल डबल ताले लगवा दिए। भादों का महीना